सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को लेकर, यानी कि भेल। आप लोग देखोगे भेल के शेयर में आज हमें एक हैवी करेक्शन दिखाई दे रही है। अभी के टाइम आप लोग देखोगे मार्केट ओपन होने के बाद जो स्टॉक है वो सीधा 2-2.5% के करीब नीचे में फिसल चुका है। और गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है? वहीं कल के दिन जो स्टॉक है 15-14% के करीब भागा था, क्लोजिंग 12% की तेजी के साथ आई थी। उसके बाद आप लोग देखोगे खबर ही ऐसी आई जिसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में ये करेक्शन बनना लाजमी थी। कल के दिन जो तेजी बनी थी वो एक न्यूज़ की वजह से बनी थी, एक फेक न्यूज़ या अफवाह की वजह से आते हुए नजर आई थी तेजी। उसके बाद आप लोग देखोगे बड़े प्लेयरों की एंट्री बल्क में डीले होते हुए नजर आई थी। बल्क में जो माल है वो जमकर उसमें खरीदारी हुई थी। पहले जो दो बल्क डील हुई थी 389 करोड़ के रुपए के हिसाब से 389 करोड़ रुपए के जो ना भी शेयर खरीदे गए, 1 करोड़ प्लस। उसके बाद आप लोग देखोगे 1 करोड़ 80 लाख के भी शेयर खरीदे गए थे। तो ये दो बड़ी बल्क डील होते हुए नजर आई। उसके बाद आप लोग देखोगे एक और खबर सामने है कि एनटीपीसी को जो ना भी 800 मेगावाट के दो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जो ना अभी 17,000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है एनटीपीसी। और उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक बार पहले जो भी ओकेशंस के थ्रू जो बोलियां लगाई थी वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ही लगाई थी इकलौती। तो इसलिए वो जो प्रोजेक्ट है 17,000 करोड़ का वो इस कंपनी को मिल सकता है, ऐसे करके अपडेट्स आई थी। तो उन्हीं सब के कारण आप लोग देखोगे स्टॉक में कल के दिन एक जबरदस्त रैली बनी थी। और उसके बाद आप लोग देखोगे कि एक्सचेंजेस ने जो ना भी एक्शन लिया और उसी के ऊपर जो ना भी सवाल खड़े किए। और उसके बाद जैसे कंपनी का क्लेरिफिकेशन आया शाम को तो उसके बाद ये गिरावट बनना संभाविक थी भाई, ठीक। और इतनी जबरदस्त रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग, तो पैनिक सेलिंग तो स्टॉक के ऊपर आनी थी। तो यहाँ पर आपको दिखा देती है अभी आखिरकार क्या खबर थी वो क्या नहीं। वैसे मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया था आखिरकार क्या न्यूज़ें आई हैं जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी बनी है और क्या न्यूज़ें होंगी जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट बनेगी। तो चलिए आपको दिखा देते और कहाँ तक। तो ये देखो भाई, ये वो अपडेट थी जहाँ पर जो ना भी कंपनी से क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कल ही के दिन, ठीक है। क्लेरिफिकेशन शॉर्ट फ्रॉम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से क्लेरिफिकेशन मांगा गया। यहाँ पर देख सकते हो द एक्सचेंजेस हैज शॉर्ट क्लेरिफिकेशन फ्रॉम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड March 4, 2024 विद रेफरेंस द न्यूज अपीयर्ड। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आप लोग देखोगे ये न्यूज़ डाली गई थी कल के दिन, जहाँ पर बोला गया था कि द स्टॉक गेन आफ्टर एनटीपीसी अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट वर्थ रेट 17,195 करोड़, यहाँ 17,195 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है जैसे ये अनाउंस हुआ कंपनी की तरफ से, एनटीपीसी की तरफ से, तो इस स्टॉक में ये तेजी बनी है। फिर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने भी तो क्लेरिफिकेशन दिया है इसके ऊपर, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग न्यूज आइटम। तो कंपनी ने सीधे तौर पर बोल दिया हमने ओकेशन लगाई थी, ये तो हमारा बिजनेस है, ठीक है। और ये 12वें महीने की बात है, अभी दिसंबर की बात है, जहां पर कंपनी ने ये बोलियां लगाई थी उस टाइम, लेकिन ऑर्डर तो नहीं मिला ना कंपनी को। तो ये कंपनी ने जाहिर बोल दिया, अभी सिंपल भाषा में कह दिया कि हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला है। तो ये जो ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं ये भ्रम है, ठीक है, यानी कि हमें ऑर्डर वगैरह नहीं मिला, हमने बोलियां जरूर लगाई थी। तो इसी अपडेट के बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर स्टॉक में तेजी बनी थी पहले इस न्यूज़ की वजह से। और इस अपडेट के आने के बाद यानी कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आने के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो चलिए एक बार इसके लेवल वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जिस भी भाई की यहाँ पर होल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्टॉक के अंदर, उनके लिए सिंपल सी भाषा में एक ही बात है भाई, आपको 258 रुपये के सपोर्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे इस लेवल के ऊपर काम कीजिए भाई, लगभग 258 के लेवल के ऊपर। 258 के नीचे में स्टॉक एक बार तो चला गया, अभी टाइम फिर से ऊपर आया अभी, ठीक है। 258 के ऊपर में शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बैठे रहिए। अगर नीचे निकलता है तो भाई एक बार बेचकर बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खबरें थोड़ी सी आपको पता होगा भी ऐसी न्यूज़ें अगर मार्केट में आएंगी फैलेंगी तो स्टॉक के ऊपर नेगेटिव असर तो आएगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी के साथ काम देना आगे के लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 258 के ऊपर में स्टॉक में एंट्री है हमारी, नीचे जाता है तो टाटा बाय बाय, प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट कर लो। उसके बाद भाई नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 243 का है, इसके अलावा कोई और सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर समझदारी के साथ आपको आगे के लिए काम लेना है, ठीक है। कल के दिन ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ऐसी न्यूज़ों के साथ ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद तो स्वाभाविक अभी एक तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, 275 का हाई लगाया था ना कल के दिन, तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर से फिर आप लोग ऐसी न्यूज़ों का खुलासा। तो इसी वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है स्टॉक के ऊपर, तो सावधानी बरतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।